जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं नचिकेता और यमराज की यह कहानी। बादश्रवा नाम के एक ऋषि थे। एक बार उन्होंने सर्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ को जो व्यक्ति करता है वह सब कुछ दान कर देता है। वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यज्ञ के आखिरी दिन बादश्रवा ने दान देना शुरू किया। उनके पास गायें अधिक थी। दान देते देते वे सोचने लगे कि यदि इस प्रकार सारी इच्छाएं गौवे दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वे चालाकी से काम लेने लगे। अच्छी अच्छी गायों को छिपाकर बूढ़ी बूढ़ी गौवें बांटने लगे। यह बात उनके लड़के को अच्छी नहीं लगी। लड़के का नाम था नचिकेता। वह अभी 8 साल का था। वह सोचने लगा, कहीं पिताजी मेरे लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ पिता के पास गया और बोला, पिताजी ये सब गौवें तो आपने ब्राह्मणों को दे डाली और अब मुझे किसे दीजिएगा। यह सुनकर पिता को बड़ा गुस्सा आया। वे नचिकेता को डांटने लगे। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। यह सुनकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने की तैयारी कर ली। उसके पिताजी को यह बात मालूम हुई। उन्हें बड़ा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने आवेश में यह कह दिया था। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। नचिकेता ने एक न सुनी और कहा, हमें यमराज से डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार वे मृत्यु के देवता हैं उसी प्रकार जीवन के भी हम अपने पापों के कारण उनसे डरते हैं। इतना कहकर नचिकेता ने पिता के चरण छुए। वह वहाँ से चला गया। बहुत दूर चलने के बाद वह यमराज के द्वार पर पहुँचा। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता बाहर ही ठहर गया। जब यमराज लौट कर आए तब उन्होंने चबूतरे पर मुनि कुमार को देखा। यमराज ने पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं बादश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ की दक्षिणा में मुझे आपको सुपुर्द किया है। यमराज को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने नचिकेता से पूछा, तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा? नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान, सांसारिक मनुष्य हमें डरा देते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। आप तो सबकी भलाई करते हैं। यदि कोई मनुष्य मरे नहीं तो उसके दुख भी दूर नहीं हो सकते। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम मुझसे 3 वर मांगो। नचिकेता ने कहा, मैं तो आपकी दक्षिणा हूँ। आप बड़े महान हैं। आपकी कृपा है जो मुझे वर दे रहे हैं। सबसे पहले उसने अपने पिता को प्रसन्न करने की प्रार्थना की। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। फिर उसने कहा, कृपा करके मुझे स्वर्ग प्राप्ति की विद्या दीजिए। उसको यह भी वरदान मिल गया। इसके बाद नचिकेता ने कहा, मुझे आत्मा के स्वरूप के बारे में बतलाइए। मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है? यह सुनकर यमराज को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, आप मुझे यह बता सकते हैं, मैं तो यही सीखना चाहता हूँ। यमराज ने फिर समझाया, इस वरदान के स्थान में तुम मन चाहे रथ, हाथी, घोड़े, बाग बगीचे, महल, नौकर चाकर मांग लो। तुम यह वर मत मांगो, तुम अभी छोटे हो। नचिकेता ने यह सुनकर कहा, महाराज, संसार की सब वस्तुएं नाश हो जाने वाली हैं। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद मनुष्य का
क्या होता है? यमराज यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संसार में मनुष्य के सामने दो रास्ते आते हैं, एक हित कर, दूसरा सुख कर। एक आदमी कल्याण का, दूसरा भोग विलास का। मनुष्य संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते। जो मनुष्य आत्मा की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते हैं वे सुखी नहीं रहते हैं। नचिकेता को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सांसारिक सुखों के स्थान में आत्मा की उन्नति ही अच्छा समझा। यमराज ने उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया। वह उसे पाकर बड़ा सुखी हो गया।